बायोबियम। आओ समझे दुनिया को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share the video. In last class, we have read about the alimentary canal. All the aspects of alimentary canal is now completed. Now we have to read about the associated glands. हमने लास्ट क्लास में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली। फूड कैसे आता है, कैसे जाता है, वहाँ कहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स और फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ओके, द डाइजेशन ऑफ फूड अकर with the help of enzymes that secreted by the associated glands called digestive glands. First of the digestive gland that is found in our buccal cavity and opens into it. We have three pairs of salivary glands. Number 1, parotid, number 2, sublingual, and number 3, submandibular. They used to secrete saliva into the buccal cavity or oral cavity. It contains about 99.4% of water and enzyme that is called amylase. Along with it, it also secretes lysozyme. In this picture, you can see that there is a parotid gland just below our ears. Okay. Inside it is found inside the mouth. Okay, you can see here the submandibular glands as well as sublingual glands. They all are found in paired on each half of our body, that is right and left. As we know that salivary gland contains certain enzymes which is secreted along with the saliva in our mouth cavity. This contains the enzymes called salivary amylase, which used to break down the starch into maltose and glucose. Lysozyme, on the other hand, kills the harmful bacteria found in the food. हमारे salivary gland से saliva निकलता है, उसमें salivary amylase होता है। यह एक एंजाइम है जो हमारे फूड में मौजूद स्टार्च को स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, दैट इज डाइजेशन करता है और इसे माल्टोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है या फिर माल्टोज और ग्लूकोज दोनों में कन्वर्ट करता है। ये सब छोटे टुकड़े हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, इसके अलावा ये लाइसोजाइम नाम का लिक्विड भी प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरियाज जो हमारे फूड में नॉर्मली मौजूद होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, उसे ये मार देता है। नाउ द डाइजेशन इन स्टमक वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट। स्टमक ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं हम। अब इसमें हम डाइजेशन कैसे होगा वो देखते हैं। We already know that stomach is used to secrete digestive juice that contains various enzymes. The first enzyme is the pepsinogen. Pepsinogen act upon the pepsine. Okay, it is converted into pepsine in the presence of acid that is called HCl. Okay. पेप्सिन जो होता है वो एक एक्टिव एंजाइम होता है, ये पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट होता है। पेप्सिनोजेन जो है ये एक्टिव एंजाइम नहीं है, इसे एक्टिव होने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए जो इसे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीट होने से मिलता है। गैस्ट्रिक जूस में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी वजह से पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है
और अब ये एंजाइम रेडी टू वर्क है. ओके. ऑन द अदर हैंड, प्रोरेनिन इज ऑल्सो फाउंड इन द gastric juice which is converted into active enzyme renin in the presence of HCl. दूसरी तरफ प्रोरेनिन होता है जो एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण एक्टिव एंजाइम रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है. Proteins are used to digested and converted into peptones and peptides with the help of pepsin, as well as renin is responsible for the digestion of milk protein into peptones and peptides. Now, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है. ओके. द फूड प्रेजेंट इन द स्टमक इज कॉल्ड एज नाउ काइम, एज वी ऑलरेडी नो इन अर्लियर क्लासेस. ओके. फूड जो प्रेजेंट होता है स्टमक में वो वहाँ के लिक्विड और एसिड से मिलकर वो सोपी लिक्विड बन जाता है जिसका नाम काइम है. Now it reaches to the small intestine. Digestion of the food occur in small intestine. Small intestine में अब डाइजेशन फूड का डाइजेशन होगा क्योंकि काइम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन अब आगे के प्रोसेस में जाता जाएगा. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट आगे ट्यूब्स में चलता जाएगा और डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहेगा. ओके. फॉर दिस there is a gland that is called pancreas which contains digestive juices. That's name is pancreatic juice. On the other hand, liver is also present which is used to secrete bile juice. Okay. Small intestine में एक तरफ pancreas और दूसरी तरफ liver अपना सिक्रीशन छोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा. लीवर जो है दैट इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट इज बाइलोब्ड. ये हमें दो लोब में नजर आएगा एंड दैट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नेम्ड एज हिपैटोसाइट्स. लीवर के जो सेल होते हैं उसका नाम हिपेटोसाइट्स होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ वेरियस फंक्शंस. इसे सबसे ज्यादा काम करने वाला बिजिएस्ट ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि ये वेरियस फंक्शंस एक साथ परफॉर्म करता है. दैट इज बाइल प्रोडक्शन, ग्लाइकोजन स्टोरेज, विटामिन स्टोरेज, conversion of ammonia into urea and uric acid, production of RBCs during embryonic stage. लीवर के यहाँ पे बहुत सारे काम है इसीलिए उसे बिजिएस्ट ऑर्गन कहा जाता है, सबसे व्यस्त ऑर्गन, क्योंकि ये बाइल को सबसे पहले तो बाइल को प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड वन ग्लाइकोजेन में कन्वर्शन करेगा जो एक्स्ट्रा फूड हमारे बॉडी में मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स उसको ये स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. उसके अलावा ये हमारे अंदर अमोनिया जो काफ़ी हार्मफुल प्रोडक्ट है उसे ये लेस हार्मफुल दैट इज यूरिया या यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट करता है. और लास्ट हमारे जो जब हम इम्ब्रानी के स्टेज में होते हैं उस समय हमारा आरबीसी बनाने का काम लीवर का ही होता है. You can see here the structure of the liver properly. Okay, here you can see a green pouch like structure is over there that is called gallbladder. The work or the function of liver is to produce bile juice and it is stored in gallbladder. From gallbladder it goes to the duct that is called bile duct. On the other hand, pancreas also produce pancreatic juice which is used to come from the pancreatic duct. Both the tube that is pancreatic duct and bile duct fuse together
to form a common duct that is called hepatopancreatic duct, and this duct finally opens into the small intestine. हम यहाँ पे देख रहे हैं लीवर से एक डक्ट निकला है, ट्यूब निकला है, जो फाइनली एक पाउच, ग्रीन पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुला है। लीवर में बनने वाला बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उस दूसरी तरफ पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होने वाला पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है और गॉल ब्लैडर के थ्रू निकलने वाला बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है। ये दोनों डक्ट यानी ये दोनों ट्यूब जो होते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक कॉमन ट्यूब बनाते हैं, जिसे हम हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट भी कहते हैं, जिससे जो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलेगा। ओके, नाउ अब दोनों ग्लैंड्स के बारे में, हमने लीवर के बारे में तो पढ़ लिया। नाउ वी सी अबाउट pancreas. Pancreas is a pinkish gray organ about 6 inch long. It lies just posterior to the stomach in between the duodenum and spleen. ये just स्टमक के नीचे, हमारे पेट के नीचे होता है और duodenum और स्प्लीन के बीच में लाई करता है। It produces and secrete enzymes. ये enzyme produce करेगा और secrete करेगा। Okay, and that's name is pancreatic amylase, pancreatic lipase, proteolytic enzymes that contain trypsin, chymotrypsin and nucleases. ये अलग अलग enzymes अलग अलग तरह के food को break down करेंगे। Like pancreatic amylase work on carbohydrates, pancreatic lipase break down the fats of the food, proteolytic enzymes break down the proteins of the food, and nucleases are responsible for the breaking down of or the digestion of nucleic acid like DNA and RNA. Here you can see the structure of pancreas. Now, in diagrammatic form, we should know about how the digestion of the food occur in the small intestine. First of all, when the bile is secreted in the small intestine that contains bile salts, it breaks the large fat globules into small droplets, and it is only the process through which the digestion of food can be possible. Okay, that's why it is very important process. This process is called as emulsification of fat. This process is known as emulsification of fat. It is very important process because without emulsification of fat, fat cannot be digested further. Okay, now it makes the medium of the small intestine basic, so that the enzymes which are found in small intestine can be able to act. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारे बाइल सॉल्ट्स होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को बेसिक बनाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं वो बेसिक इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं, इसीलिए बेसिक इन्वायरमेंट जरूरी है। नेक्स्ट, द फैट और द लिपिड्स are broken down into fatty acid and glycerol with the help of lipase. Carbohydrates are broken down into smaller carbohydrates, that is disaccharide, polysaccharide and glucose with the help of amylase. And proteins, peptones, peptides are the proteins that are broken down into a smaller protein, that is a smaller protein particles, that is peptones,
amino acid, etc. with the help of trypsin and chymotrypsin. Nucleic acid is broken down into nucleotides with the help of nucleases. Now, the leftover digestion is completed with the help of the enzymes secreted with the walls of a small intestine itself. When the enzymes from the small intestine is secreted, it is responsible for the whole digestion of food. The juice secreted by the small intestine is called as intestinal juice. It is also called as succus entericus. It contains all the enzymes for digestion of fats, carbohydrates and proteins into fatty acids, glycerol, glucose and amino acid respectively. Our next process is the absorption of nutrients. After digestion, the food is now able to absorb into the bloodstream. Most of the absorption of nutrients occur in small intestine. However, absorption of some of the nutrients and drugs occur in mouth and stomach. The walls of small intestine contains numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for the absorption of digested food. Villi are highly supplied with blood vessels into which the nutrients are absorbed. The amino acid and glucose are directly absorbed into the blood vessels while fatty acid and glycerol are absorbed by the lymph vessels or also called lacteals. अब हम देखेंगे हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्प्शन उसका कैसे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. न्यूट्रिएंट जो है ये बिल्कुल अब टूट चुके हैं डाइजेशन के बाद और ये एब्जॉर्प्शन के लायक हो चुके हैं. इसके लिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. सरफेस एरिया इतना बढ़ाते हैं कि वो हमारी पूरी बॉडी के डिमांड को फुलफिल कर सके. इसके लिए अंदर की लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वीली कहलाता है. अब ये इतना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है कि इससे आराम से फूड जो है वो एब्जॉर्ब होके न्यूट्रिएंट जो हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाए. वीली के चारों ओर हाईली सप्लाइड ब्लड कैपिलरीज होते हैं. ये इसके चारों ओर जो थिन ब्लड कैपिलरीज भरे पड़े होते हैं जिसके थ्रू इजीली जो डाइजेस्टेड फूड है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आराम से ब्लड के अंदर पास हो जाते हैं. जो हमारा अमीनो एसिड यानी प्रोटीन का यूनिट एंड ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है. लेकिन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है जो फैट्स का यूनिट है ये लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब्ड होते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होता है वो काफ़ी पतला और नैरो होता है बट लिम्फ वेसल्स थोड़े मोटे होते हैं उसमें ये आराम से चला जाता है. यहाँ हम लोग देखेंगे एक वीलस का स्ट्रक्चर. वीलस इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वीली. ओके, इट इज a highly folded structure which is lined by simple thin epithelium lining which contains a single layer of cells that can
allow the process of diffusion. ये सिंगल लेयर एपिथेलियम का बना हुआ होता है जिसके कारण फूड इजीली डिफ्यूज होकर ब्लड के अंदर चला जाए. It is one cell thick to increase diffusion rate. Further, each of the cell of epithelium has a finger-like, hair-like, thin hair-like projection that is called microvilli. That further increases the surface area, which helps in the diffusion of food from the alimentary canal to the blood vessels. On the other hand, lacteals are also present, which are teeny lymphatic vessels. Teeny lymphatic vessels are responsible for the absorption of fatty acid and glycerol, and in blood capillaries, glucose and amino acids are absorbed. With this, our whole absorption of nutrient is completed over there. Now we see about dental caries. हम लोगों ने यहाँ पे सारा absorption of nutrients को देख लिया, प्रोसेस कैसे होता है. अब हमारे लास्ट प्रोसेस की ओर जा रहे हैं, दैट इज डेंटल कैरीज. हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले फूड का डाइजेशन जब स्टार्ट होता है, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन occur inside our buccal cavity. हमारे बक्कल कैविटी के अंदर या हमारे माउथ कैविटी के अंदर दांतों के थ्रू, टीथ के थ्रू फूड का मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है. दैट्स व्हाई टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दैट सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ. हियर आर सम abnormality occurs with the teeth. That is called, the very common, that is called tooth cavity. It is a localized softening of the enamel, that is the hardest substance of our teeth. Okay. Due to the destruction of this enamel, that is the hardest and outer shining part of our teeth, and even dentine of the teeth, that forms cavities to reach the pulp. दांत के जो चारों ओर काफी स्ट्रॉन्ग लेयर है, दैट इज कॉल्ड एनामेल, जो हमारे फूड को च्यू करने में हमें हेल्प करता है, वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है और वो पल्प तक हमारा पहुंच जाता है. ड्यू टू दिस, हम लोग जानते हैं पल्प के पास हमारा जो नर्व्स होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं वो एकदम कांटेक्ट में होता है और इस वजह से ये काफ़ी पेनफुल होता है, दर्द देता है. डेंटल कैरीज इज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया which feed on the food particles stuck in teeth and produce acids that causes destruction of enamel and ultimately reaches to the pulp, causes inflammation and infection that results in acute pain, tooth decay and even falling of teeth. हमारे टीथ में जो एनामेल होता है, ये एनामेल हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प करता है. समटाइम्स, कभी कभी होता क्या है, जब हम फूड को अच्छे से चबाते हैं तो हमारे टूथ के अंदर के पोर्शन में एनामेल में फंस जाता है फूड का छोटा छोटा टुकड़ा. हम अच्छे से गार्गल नहीं करते हैं और वैसे ही अगर सो गए या काफ़ी समय तक अगर वो फूड हमारे दांतों में स्टक रह गया, देन कुछ बैक्टीरियाज उसे एज अ फूड खाना शुरू करते हैं. जब वो फूड एज अ फूड उसे लेते हैं तो उसे वो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड एसिड जो होता है, हम लोग जानते हैं ये कोरोसिव नेचर का होता है. ये हमारे एनामेल को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, गलाना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली ये हमारे पल्प तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और एक्यूट पेन, काफ़ी दर्द
जिसके कारण फर्दर हमारा टीथ गिर भी सकता है और टूथ में गड्ढे भी हो सकते हैं। ये काफ़ी पेनफुल है। सो दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ प्रॉपरली। वी शुड ब्रश आवर टीथ. We should brush twice a day and we should always gargle. We should always do gargle after each and every meal. Thank you. Thanks for watching the video. And don't forget to like, subscribe and share the video.